एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उतना हार्ड इसको नहीं कहूंगा, ठीक है, एक्स मान के इसको सॉल्व करा जा सकता है, बट वी विल ट्राई कि इसमें एक्स नहीं मानना पड़े इस क्वेश्चन में। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सेम तरीका है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, उसके बाद आपको खुद से कोशिश करनी है, फिर इस वीडियो को प्ले करना है। आंसर इसका सब लोग निकाल देंगे, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेथड, कि कौन सा मेथड आप यूज करते हो, कितना लॉजिकल आप सोच पाते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसने बोला कि देयर आर 3 पर्संस ABC जिनकी कंबाइंड इनकम 45,000 है। फाइन, द कंबाइंड इनकम ऑफ A, B एंड C इज 45,000 रुपीज। जो भी A का शेयर बना था, A ने उसमें से 9,000 रुपए खर्च कर दिए। फाइन, A हैज स्पेंड 9,000 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, जो भी उसका बांटने के बाद शेयर बना था। फिर उसने उसके बाद क्या करा कि B से 5,000 रुपए ले लिए और C से 3,000 रुपए ले लिए। फाइन, क्वेश्चन आपको समझ में आया यहां तक, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। A के पास जितने भी पैसे थे उसमें से 9,000 रुपीज खर्च कर दिए और B से 5,000 रुपए उधार ले लिए और C से 3,000 रुपए उधार ले लिए। नाउ दे ऑल हैव इक्वल मनी। अब क्या हुआ कि तीनों के पास जो है बराबर पैसा है। फाइन, तीनों के पास जो है बराबर पैसा है। देन फाइंड द ओरिजिनल रेशियो इन देयर इनकम्स। जो भी इनकम में रेशियो थी वो आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन इज सो इजी। एक तरीका तो ये है कि ए की इनकम मान लेते हैं A थी, B की मान लेते हैं B है और C की मान लेते हैं C है। तो A में से 9,000 माइनस हो गया, ठीक है, और A की पॉकेट में 5 और 3 8,000 रुपए आ चुके हैं। अब इतने ही पैसे B के पास है, ठीक है, B की पॉकेट से 5,000 रुपए गए हैं और इतने ही पैसे C के पास है। C के शेयर में से मेरे को 3,000 माइनस करना है और इक्वल किसके रख दूंगा इसको, X के। तो A की वैल्यू X की टर्म्स में निकाल लोगे, B की वैल्यू X की टर्म्स में निकाल लोगे, C की वैल्यू X की टर्म्स में निकाल लोगे। जो भी आएगा तीनों को प्लस करके 45,000 के इक्वेट कर दोगे। X क्या, X की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक तरीका इसका ये है, बट दूसरा इसका जो लॉजिकल तरीका है वो देखते हैं। भाई मैं बोलता हूं कि तीनों के पास मैं जो है तीनों का मिला के पैसे की बात करता हूं। तीनों के पास मिला के 45,000 रुपीज थे, जिसमें से ग्रुप पे आ जाओ ना। ग्रुप को लॉस कितने का हुआ है भाई, 9,000 रुपए जो है A खर्च करके आया, तो 45,000 रुपीज उनके पास थे। 45,000 में से 9,000 रुपीज जो है A ने खर्च कर दिए। तो अब तीनों के पास जो मिला के पैसा बचा है वो कितना बच गया, 36,000। भाई इतना आपको समझ में आया? मतलब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, बट तीनों के पास मिला के 36,000 इस वक्त है। तो 36,000 के लिए उसने क्या कहा है कि दे ऑल हैव इक्वल मनी, तो तीनों के पास बराबर बराबर बांट दो। मतलब A के पास भी 12,000 रुपए हैं अभी इस वक्त, मतलब ये सब हिसाब किताब करने के बाद B के पास भी 12,000 रुपए हैं और C के पास भी कितने हैं, 12,000 रुपए, बिकॉज उसने कहा क्या था, दे ऑल हैव इक्वल मनी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। कुछ को हम एक्स मान के ही सॉल्व कर पाएंगे, कुछ जो है इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबके पास बराबर पैसा है, तो 36,000 रुपए तीनों के पास है, बराबर बराबर 12 12 12 आ गया, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, देन फाइंड द ओरिजिनल रेशियो इन देयर इनकम्स। तो मेरे को पहले वाली इनकम निकालनी है। ये तो सारा हिसाब किताब करने के बाद आया अभी। मतलब A ने 9,000 रुपए खर्च कर दिए, B ने 3,000 A को दे दिए, B ने 5,000 A को दे दिए, C ने 3,000 A को दे दिए। उसके बाद जो बचा है वो ये है। तो B के पास अभी 12,000 है, 5,000 A को दे रखा है, तो उसकी इनकम क्या बनी, 17,000। तो इसकी इनकम क्या बन गई, 17,000। इसी तरीके से 12,000 C के पास अभी है, 3,000 A के पास पड़ा है उसका, तो प्लस 3,000 करोगे, मतलब उसकी जो हिस्सा बना था वो कितना बना भाई, 15,000 रुपीज। अब A की बात करते हैं। अभी A के पास अभी 12,000 रुपए हैं, 12,000 रुपए अभी है, 9,000 रुपए उसने खर्च कर दिए थे। फाइन, 9,000 रुपए उसने खर्च कर दिए थे, तो 9,000 में उसकी पॉकेट में वापसी डाल देता हूं। तो यहां पे कितना बन गया भाई, यहां पे बन जाएगा आपका 21,000। अब इस 21,000 में से भी 8,000 तो इनके है ना, B और C के। भाई B को 5,000 वो वापसी देगा और C को वो 5,000 वापसी देगा, बिकॉज यहां पे ना प्लस भी करा है। तो माइनस 8,000 कर दोगे तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, 13,000। 13,000 किसका शेयर था, A का। भाई रेशो निकाल लो, या वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि A की ओरिजिनल इनकम क्या थी, B की क्या थी, C की क्या थी, कंबाइन तो दी हुई है, रेशो क्या थी, ठीक है। तो रेशो 13:17:15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का QOD। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। मतलब इस टाइप के आप क्वेश्चन जो है अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट।